जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरे और आपके ऊपर सदा अपनी अनुकंपा बनाए रहें। आज का वीडियो एक जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। कल हम YouTube देख रहे थे तो हमने कुछ प्रश्न हमारे सामने आए, कुछ प्रवचन ऐसे हमारे सामने आए जिसमें प्रश्न चिन्ह उठाया गया था कि भगवान श्री राम को तुम भगवान कहते हो, जो एक सोने के मृग पर रीझ गए, जो अपनी स्त्री को नहीं बचा पाए, रावण उनकी स्त्री को हरण करके ले गया, ऐसे कैसे राम, है ना। तो ऐसे लोग जो ये टिप्पणी करते हैं ना, पहले उनको मेरी ये सलाह है कि जाकर के पूर्ण ज्ञान लें। अर्ध ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है और वही ज्ञान तुम समाज में बांट रहे हो, तो ये गलत बात है। पहले पूर्ण ज्ञान जानिए, पूर्ण भेद जानिए। अगर ईश्वर को आप जान गए तो फिर ईश्वर में और आप में भेद क्या रह जाएगा। प्रभु श्री राम के इस लीला के पीछे क्या रहस्य थे, क्या भेद थे, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है, तुलसी रामायण में भी लिखा हुआ है और वेदों में भी लिखा हुआ है। आप पढ़िए, जाकर के मनन करिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। पहली बात तो समझिए, भगवान श्री राम सारा जीवन मर्यादित रहे, मर्यादा में रहे और मनुष्य धर्म का उन्होंने पालन किया, क्योंकि वो जो उन्होंने अवतार लिया था वो उनका अवतार ही मनुष्य रूप में लिया था। उन्होंने अपने आप को ईश्वर जताने के लिए नहीं लिया था। पहला कारण उसका ये था कि रावण को जो था ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता देवी या किसी भी पराशक्ति के द्वारा पराजित नहीं हो सकता। केवल उस वरदान में मानव और बानर ये से बचाव था, इसलिए भगवान श्री नारायण भगवान को नर अवतार लेना पड़ा और नर लीलाओं में ही रहना पड़ा। वो अपने आप को पूर्ण नर बना करके आए थे। अगर वहां पर थोड़े से भी वो दैविक गुण दिखा देते या दैविक शक्तियों का प्रयोग दिखा देते तो रावण का वध करना संभव हो जाता, भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप। अब आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, सीता माता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु श्री राम पहले से जानते थे और रावण से बैर किस भाव से करते। कुछ ना कुछ लीलाएं तो प्रभु को करनी है, कहीं ना कहीं तो एक पर्सनल बैर जोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी के कारण, और उसमें भी फायदा किसका था, रावण का ही था। रावण का उद्धार करने के लिए रावण भी जानता था कि जिसको वो हरण करके ले जा रहा है वो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, वो सब जानता था। और वो ये भी जानता था कि ये जो सीता जी हैं ये छल सीता है, छाया सीता है। ओरिजिनल सीता जो है वो अग्नि में समाहित। ऐसा नहीं है कि रावण कुछ नहीं जानता था, ज्ञानी था। रावण को 4 वेद सारे पुराण कंठस्थ याद थे। अब एक बात आप समझिएगा कि जो शिव का परम भक्त हो, जो शिव जी के साक्षात दर्शन करता हो, जो शिव जी के शरणार्थ हो, क्या उसको ज्ञान नहीं होगा? क्या वो त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता? रावण भी सब कुछ जानने वाला था, लेकिन ये लीला थी श्रीमन नारायण भगवान की। और सनक सनादि सनंदन जो 4 ऋषि थे, उनके श्राप के फलस्वरूप जो जय विजय थे वो रावण बने थे और कुंभकर्ण बने थे। उनका जो मृत्यु निश्चित थी वो प्रभु के हाथों ही निश्चित थी। तो वो तो भेद था कि उनको इस रूप में आना था। और रही बात मृग के ऊपर रीझने की, तो प्रभु मृग के ऊपर कभी नहीं रीझे। ये एक लीला थी, एक प्रकरण था। भगवान ने, अगर आपने प्रसंग पढ़ा होगा तो जब लक्ष्मण जी राम जी से लड़ रहे थे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा की क्या जरूरत है, तब उन्होंने लक्ष्मण के सामने भेद खोला था कि मैं अपनी सीता, जो मेरी सीता है, उसको अग्निदेव से वापस लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अग्निदेव को सीता समर्पित कर दी थी। क्योंकि अगर रावण असली सीता को, यानी कि स्वरूपा जगदम्बा स्वरूप सीता को हाथ लगाता तो जलकर भस्म हो जाता। और ऐसे लोग जो रामायण के बारे में, ईश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो ईश्वर के बारे में बैठ के टिप्पणी करते हैं। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि हमारे धर्म के लोग उस टिप्पणी को सुनकर हंसते हैं और अधूरे ज्ञान से हम एक ऐसा मानसिक वो बना लेते हैं, दायरा बना लेते हैं कि हाँ जो उन्होंने बोला वो सच बोला। भाई पहले वो स्वयं को तो जान ले। जो स्वयं को नहीं जानता वो ईश्वर को क्या जानेगा? ईश्वर को जानना वेदों से भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वेदों से भी मुझे जानना संभव नहीं है, केवल उससे मेरा आभास मात्र कर सकते हो, केवल आभास मात्र। पूर्ण तो उन्हें कोई नहीं जान सकता और ना जान पाएगा। यही भेद है ईश्वर का। अगर ईश्वर का भेद तुम पा गए तो फिर मनुष्य में और ईश्वर में भेद क्या रह गया? और ईश्वर को केवल भक्ति मार्ग से जाना जा सकता है, ज्ञान मार्ग से बिल्कुल नहीं जाना जा सकता। ज्ञान मार्ग से आप ईश्वर के समीप पहुंच सकते हो, लेकिन ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान केवल भक्ति और प्रेम के वश में आते हैं, ज्ञान के वश में नहीं आते हैं। तो ज्ञान के अंधकार से बाहर निकलिए और इस चक्कर में मत लगिए कि प्रभु श्री राम भगवान थे या नहीं थे। आप उनको जिस भाव से स्वीकार करते हो उस भाव से स्वीकार करो, वो अपने आप का निजी मतलब है। लेकिन जिनकी आस्था भगवान श्री राम में है उनकी आस्थाओं को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि उससे आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के बारे में, किसी भी संप्रदाय के बारे में बिना सोचे समझे मत बोलो जब तक आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी ना हो। या तो पूर्ण जानकारी लेकर बात करो या फिर उस विषय में बात ही मत करो। जो आपका कार्य है, गद्दी लगाते हो गद्दी लगाओ,
प्रवचन करते हो प्रवचन करो, लेकिन किसी दूसरे के धर्म का अपमान कर करके प्रवचन मत करो। हमारा शास्त्र भी कहता है सपने हो नहीं देखो परदोषा, ये भी एक भक्ति है। जो स्वप्न में दूसरों के परदोष नहीं देखता, दूसरों के दोष नहीं देखता, दूसरों की गलतियां नहीं देखता, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। ये नवदा भक्ति में कही गई है। अगर आप गद्दी पर बैठकर दूसरों के दोष देख रहे हो, दूसरे के अंदर कमी देख रहे हो, तो आपके अंदर कमी है, आपकी भक्ति परिपूर्ण नहीं है और आप ईश्वर को नहीं जानते। अगर आप ईश्वर को जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सब एक समान है और सब एक ही हैं। केवल हम मनुष्यों के लिए नर लीला करते हैं। ये लीलाएं होती हैं प्रभु की, वो किस रूप में अवतार ले रहे हैं, क्या अवतार ले रहे हैं, किसको किस स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि रही भावना मन में जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जैसी मनुष्य के मन में भावना होती है वो ईश्वर को उसी रूप में देखता है। एक ही रूप में कोई नहीं देखता। कोई कृष्ण के रूप में देखेगा, कोई राम के रूप में देखेगा, कोई परशुराम के रूप में देखेगा, कोई वामन के रूप में देखेगा, कोई शिव के रूप में देखेगा, कोई महाकाली के रूप में देखेगा, कोई बगलामुखी के रूप में देखेगा, कोई चामुंडा के रूप में देखेगा, कोई उनको दुर्गा के रूप में देखेगा, कोई उनको किसी और रूप में देखेगा। भगवान के हर व्यक्ति के भाव के अनुसार अलग अलग दर्शन होते हैं। उसी को ईश्वर बोले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ईश्वर निराकार है, परब्रह्म है, क्योंकि निराकार होने के कारण वो कोई भी रूप, कोई भी आकार, स्वरूप अपना लेकर के दर्शन दे सकते हैं। तो इस भेद को पहले जान लीजिए, उसके बाद प्रवचन करिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।